व्हाट अ ब्लिस्टरिंग डे इन द मार्केट। क्या बेहतरीन वे में मार्केट ने आज हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। हम हमेशा बोलते हैं जब मार्केट हमें रिस्पेक्ट देना चाहता है तब ले लो, तब पैसा बना लो। जब रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब पैसा थोड़ा बहुत दे देना आरआर को मेंटेन करके, लेकिन इस तरह का दिनों को मिस मत कीजिए। अगर आपने लेवल्स के साथ काम किया है तो आज आपने बेशुमार पैसा बनाया। अगर आपने फोमो में ट्रेड किया है, लेवल्स के साथ काम नहीं किया और उल्टा सीधा ट्रेड किया है, तो आज आपका अकाउंट बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन है। कौन सा है आप कमेंट में जरूर बताइए, और आगे जाके ताकि ये रेक्टिफाई हो इसके बारे में भी हमें देखना होगा, ताकि ये सारे दिन मिस ना हो। आज हम देखेंगे कि कहां कहां पे हमारा ट्रेड बना, कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, और कल 13 मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, इन्फ्लेशन का क्या रेट आया है, उससे क्या इफेक्ट करेगा मार्केट, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काम का होगा, तो वीडियो पे बने रहिए। और अगर अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, डू नॉट थिंक टुडे एज अ ट्रेंडिंग डे। आज ट्रेंडिंग डे के बारे में सोचिए मत। अगर वन हाफ में आपको एक तरफ का मूव मिलता है, बुक करो, रिवर्स पे जाओ। अगर रिवर्स नहीं जाना है तो एक हाफ ही बुक करके बैठ जाओ। ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट मत कीजिए। कितना बड़ा डोजी कैंडल बनाया देखिए, दिस इज कॉल्ड अनसर्टनिटी, दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कहां कहां पे हमारा ट्रेड बना। 15 मिनट पे जाएंगे। आप लोगों के साथ मैंने शेयर करके रखा था कि इक्वल लोज जैसे ग्रैब आउट होता है हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और इसके नीचे अगर बाई चांस आता है तो कहीं ना कहीं ये एरिया भी बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, ये एरिया भी बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया बाइंग जोन बनता है। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते इक्वल लोज वाला। इक्वल लोज के आसपास आया, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ, ग्रैब सेटअप एक्टिवेट हुआ। ग्रैब सेटअप ठीक ठाक क्वांटिटी पे एक्टिवेट नहीं हुआ, हाफ क्वांटिटी पे एक्टिवेट हुआ, और एक कैंडल में 590 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखे गया। अब बहुत लोग ये मिस करने के बाद यहां पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज तो गलत है ना। मैं बार बार बताया कि आज ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट मत करो, यहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड किया जा सकता था। हमारे ग्रुप में बहुत लोगों ने यहां से कॉन्ट्रा किया, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब किया, 15 मिनट सेटअप किया, और देखिए रिटर्न वाला मूवमेंट देखिए, दो तरफ का मूवमेंट होता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने क्लियरली देखा है कि ये भी पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, और नीचे वाला सपोर्ट से ये भी पकड़ा है। चलो इतना तो हम पकड़ते ही नहीं है, दो पकड़ते। तीन साइड का मूवमेंट मिलता है 600 600 600 पॉइंट का। 1800 पॉइंट में अगर आप 300 पॉइंट भी नहीं निकाल पा रहे हो, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि 1800 पॉइंट जा रहा है मार्केट। 1800 पॉइंट वॉलेटिलिटी में, वॉलेटाइल मार्केट एक ऑप्शन बायर्स के लिए वरदान जैसा होता है, क्योंकि यही मार्केट होता है कमाने वाला। बोरिंग मार्केट पे आप कैसे कमाएंगे? बोरिंग मार्केट पे आप कमा नहीं सकते। इस तरह का मार्केट पे आपको सही बैठना पड़ेगा, तभी जाके आप देखेंगे ऑप्शन 250 रुपए से कब 600 चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। 2 मिनट के अंदर मार्केट आपको निकलने का मौका नहीं देगा, इतना प्रॉफिट बना के जाएगा। अगर आप उल्टा बैठ जाएंगे तो फिर स्टॉप लॉस ही हिट ना होगा स्लिपेज की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए ट्रेड्स। अब हम कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ कल यूज कीजिएगा 50 मूविंग एवरेज को, एसएमए को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इन्फ्लेशन का रेट जो आया है इंडिया का, वो 5.09% के आसपास आया है, 5.10 से। ठीक है, आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा घटा नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जो रेट कट करने में आसानी देगा। देखिए वोट आ रहा है, ठीक है, वोट से पहले रेट कट आना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूएस में भी वोट आ रहा है, वहां पे भी वोट से पहले बिडेन साहब को रेट कट अगर एक देंगे तो उनको पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो वोट से पहले एक रेट कट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अब यूएस का इन्फ्लेशन जो आया है ना, वो थोड़ा बढ़ के आया है, वो थोड़ा पैनिकनेस क्रिएट कर सकता है। जब रेट कट को आपको समझना पड़ेगा ऐसे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट नहीं कर सकता, आपको इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तभी लोन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। लोन लेके आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप लोन लेंगे नहीं, और मनी कंट्रोल जो होगा, मनी का जो सप्लाई डिमांड होगा, मनी का जो फ्लो होगा, वो कंट्रोल में रहेगा, इन्फ्लेशन और बढ़ने नहीं देगा। वेयर इन्फ्लेशन जब धीरे धीरे घटने लगता है, डिफ्लेशन में चले जाते हैं, तब एग्रेसिव रेट कट्स होते हैं। वाई? ताकि मार्केट में सप्लाई रहे, लोग लोन ले और डिमांड्स क्रिएट होता रहे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब घटेगा तभी जाके रेट कट्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, इंडिया में जो रेट कट्स आने वाले वो बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे 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 कंट्रोलेबल में आ रहा है। वेरएज यूएस का जो है वो कंट्रोल पे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहां पे भी ये देख रहा हूं उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटीज हाई है, बहुत हो सकता है जून से पहले रेट कट यूएस भी आराम से बोल दे और इंडिया भी उसी उसी रास्ते पे चले जाए, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक छलांग आ सकता है। थोड़ा बहुत यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो घटना चालू हो चुका है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत हरकत में आ चुका है। मार्च का महीना कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग महीना होता है, लॉसेस बुक होता है, लॉसेस रोल ओवर होता है, प्रॉफिट्स रोल ओवर होता है ड्यू टू टैक्सेशंस। तो ये सारे महीने को देखते हुए हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19 तारीख को भी एक एफओएमसी का मीटिंग है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग मार्केट शुरू होगा वो लास्ट वीक से हो सकता है मार्च का, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो हम 50 मूविंग एवरेज को कैसे यूज करेंगे,
वी नीड अ प्राइस एक्शन ओवर दिस 50 मूविंग एवरेज फॉर अ बिग पोजिशनल मार्केट ट्रेंड, ठीक है, फॉर अ बिग पोजिशनल टारगेट। तो अगर ये मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, हमारे लिए फर्स्ट कंफर्मेशन होगा, एक प्राइस एक्शन आ जाता है, हमारे लिए सेकंड एंड लास्ट कंफर्मेशन हो जाएगा। हम यहाँ पे बहुत क्वांटिटी से एंट्री करके वेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जोन फर्स्ट टारगेट, ये जोन सेकंड टारगेट, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि प्राइस एक्शन कैसे चाहिए, हम थोड़ा सा पीछे जाके मैं आप लोगों को समझाता हूं। जस्ट लाइक दिस, ये देखिए एक प्राइस एक्शन कैसे हमें प्राइस एक्शन बिल्ड होता है। एक कैंडल क्लोज किया, क्लोज करने के बाद एक प्राइस एक्शन आ गया, तो आप यहां पे लेंगे, बढ़िया आपको अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए एक कैंडल क्लोज हो गया, प्राइस एक्शन आया भी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ गैप डाउन थोड़ा वॉलेटिलिटी और मैनिपुलेशन हुआ, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली ऊपर है। अब आप बोलोगे कि हर रोज ऐसा करना चाहिए, नहीं, मैं हर रोज आपको यूज करने को नहीं बोलता हूं। मैंने आपको यूज करने को ये बताया था, कब बताया था, याद कीजिए, 2 फरवरी को, बजट के दिन पे, 1 फरवरी को। आज होए लगभग लगभग, आज है 12 मार्च, 1.5 महीने बाद, लगभग 1 महीने 10 दिन के बाद मैं यूज करने को बोल रहा हूं। तो यही है, कब यूज करना है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनल चीजें भी काम करेगा, लेकिन कब, यू नीड टू नो द टाइमिंग, ठीक है। ये सारा चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, कभी कब करना है, लेकिन कल के लिए इसको जरूर यूज कीजिएगा। जिस तरह का नीचे से कवर अप हुआ है, प्रोबेबिलिटी हाई है इसके नीचे कल मार्केट ना निकले, अनलेस एंड अनटिल गैप डाउन ओपन ना हो जाए तो दिक्कत है, लेकिन फ्लैट ओपन होने पे इसके ऊपर तक ही हम एक बार एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाता है, आई वोंट डू एनीथिंग, आई विल वेट। इसके जो भी मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज आएगा, सिंपल मूविंग एवरेज, नो ईएमए नथिंग, जस्ट सिंपल मूविंग एवरेज, एक कैंडल क्लोज कर देगा, और अच्छा वाला कैंडल क्लोज चाहिए, अच्छा वाला कैंडल क्लोज चाहिए, ठीक है। कोई डोजी टाइप का कैंडल क्लोज करता है, कोई मान के चलते डोजी टाइप का कैंडल क्लोज करता है, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अच्छा वाला कैंडल क्लोज कर देगा, मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूंगा, प्राइस एक्शन आ जाएगा, फुल क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं। जो डिफेंसिव प्लेयर से आफ्टर प्राइस एक्शन आप ऐड कीजिए, बहुत अच्छा आपको एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर आपको 50 मूविंग एवरेज देखना अच्छा नहीं लगता है, डोंट डू इट, डोंट, यू डोंट नीड टू चेक इट, आप वेट कीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, यहां से एक बार मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, फिर जैसे प्राइस एक्शन बनाएगा, हम यहां पे एक बार मार्केट को बाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, तो ये जो एरिया है, यहां से भी मार्केट पे एक बार सेल ऑफ का चांसेस हाई है, ठीक है, एक बार रिएक्शन वाला चांसेस हाई है, बिकॉज आईसी जैसा एक जोन भी है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट पे हमें वो वाला ट्रेड मिलता है, मैं एक बार यहाँ पे बाई करके ये एरिया से प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट करके कंट्रा पे यहाँ पे इस तरह का ट्रेड एक बार प्लान कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं ना, ये एक शेप का रिकवरी मैं एक बार सोचने को देख सकता हूँ। तो इनकेस अगर आप बाइंग साइड में हो, तो याद रखिएगा 47,680 के आसपास से एक बार प्रॉफिट को बुक कीजिए, फिर से जैसे क्रॉस करे आप यहाँ पे ऐड कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए। यहां से आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे से आप कवर अप करके क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी एरिया से कवर अप करके आप बाई में जा सकते हैं, लेकिन ये एरिया से एक बार रिएक्शन आना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप लॉन्ग पे जा भी रहे हो, तो ये एरिया पे संभाल जाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि ये एरिया पे आप बैठे हो, या फिर यहां से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, आप प्रॉपर्ली बैठे हो, एक बार बुक कर लो नीचे से, फिर कवर अप कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, ऐसे मैं प्लान करूंगा। इनकेस फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, तो मैं कैसे प्लान करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आ रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये एरिया एक डिस्टर्बिंग एरिया होने वाला है। ये जो कैंडल का विक बनाए, लगभग मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा डोजी, कितना पॉइंट का डोजी बनाया, ये लगभग 500 पॉइंट का डोजी कैंडल, इट इज नॉट अ जोक टू हैंडल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना पसंद करूंगा, ये जोन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट पे, ये जोन के आसपास तो क्या हो जाएगा हमें पता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बीच में अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मैं ये बीच में ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज इंटरनल जोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का ऊपर और नीचे का। अब गैप अप और गैप डाउन की हम एक बार बात कर लेते हैं। ऊपर से कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, कुछ समझ नहीं आया तो ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज एक्सपायरी है, धक आपका प्रीमियम घटने लगेगा, तो बेकार में फंस के कोई फायदा नहीं है। पैसा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल होना चाहिए पैसा बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, गैप अप और गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। इन केस मार्केट इज ओपन गैप अप, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके सामने ओपन होगा, मैं एक बार छोटा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लेके वहां से एक बार मैं बाई बैक पे जा सकता हूं, ठीक है। इन केस अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाता है, तो ये एरिया वॉइड हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा पहला कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये एरिया से रिएक्ट करके मान के चलते प्रॉफिट बुकिंग आया, मैं शॉर्ट कर दूंगा क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट, मान के चलते यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल बन गया ये एरिया के आसपास, तो हमें क्लियर संकेत मिल रहा है कि मार्केट पे यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है। मैं डे लो का लिक्विडिटी ग्रैप के आसपास एक बार देखूंगा, एक बार ग्रैप मिल जाएगा, मैं यहां से बाई कर सकता हूं, मार्केट तोड़ के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज रिटेल आर गोइंग टू शॉर्ट इन दिस टाइप ऑफ जोन्स, ठीक है। वो ये जोन पे शॉर्ट नहीं करेंगे, वो ये जोन पे शॉर्ट करेंगे, जस्ट लाइक टुडे रिटेल में मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था, इक्वल लोज है, तो कहीं ना कहीं लोग जो ये प्राइस एक्शन मिस किए हैं, अब इसके नीचे जैसे निकलेगा वो लोग शॉर्ट करेंगे, एग्जैक्टली शॉर्ट करवाया और देखिए, और ऊपर जैसे ब्रेक करवाया उनको बाई करवाया, और देखिए। तो ये है गेम, गेम को समझ जाइए। गेम के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो और लाने वाला हूं, क्या न्यूज चैनल्स में होते हैं, बहुत सारा पोल तो मैं खोलने वाला हूं ग्रेजुअली ओवर द टाइम, डोंट वरी, स्टे विद द चैनल, बहुत कुछ आप लोगों को मैं फ्री में दूंगा, जिससे आप लोगों का आंख खुल जाएगा, क्या हो रहा है मार्केट पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो गैप अप का हमने डिस्कस कर लिया, अब गैप अप की बात कर लेते हैं, माफ कीजिए, गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ये एरिया 46,890 के नीचे ओपन हो रहा है, आई एम आउट,
मैं बन जाऊंगा मिसेस नमिता थापर, आई एम आउट, बिकॉज यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा, पैनिकनेस आ सकता है, हो सकता है कवर अप कर दे, तो मैं फर्स्ट हाफ को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ये एरिया के ऊपर ओपन हो रहा है तो मैं देखना पसंद करूंगा, लिक्विडिटी ग्रैप मिलेगा मैं ग्रैप पे बाई करूंगा, बियर ट्रैप मिलेगा मैं बियर ट्रैप पे बाई करूंगा, और अगर मुझे इक्वल लोज मिलकर फिर से तोड़ रहा है मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, सिंपल प्लान हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल के लिए मैं प्लान करके चल रहा हूँ बैंक निफ्टी का। अब चलिए थोड़ा सा निफ्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, माफ कीजिएगा चार्ट थोड़ा गंदा है, लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, 22,435 के आसपास से निफ्टी में एक फॉल, हम फॉल ज्यादा बोलूंगा नहीं, एक रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये एरिया के आसपास गया, तुरंत रिएक्ट किया और फिर ऊपर चला गया, तो ये रिएक्शन को हमें मिस नहीं करना है, ये एरिया का रिएक्शन हम एक बार जरूर एक बार चेकआउट करके चलेंगे। निफ्टी में इंबैलेंस पड़ा हुआ है 22,125 के आसपास, निफ्टी 22,200 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, वो उसका स्ट्रक्चरल एक जोन हो जाएगा। आज निफ्टी के लिए यहाँ के आसपास एक माइनर ओबी था, यहां से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। अब अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना देता है, एंड सिमिलर स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी भी अगर अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन बना देता है तो ये एरियाज पे अभी नहीं आने वाला है, वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही खींच देगा। तो प्लान हमारा सिंपल है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, मैं कुछ क्वांटिटी लूंगा, ये एरिया से प्रॉफिट बुक करके रिएक्शन पे मैं एक बार शॉर्ट करके फिर से कॉन्ट्रा पे जा सकता हूं, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी में हमने प्लान कर दिया। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों कुछ नहीं करूंगा? ये डिस्टर्बिंग कैंडल बन चुका है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी डिस्टर्बिंग, मतलब अभी क्या है ना, इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड में आ रहा है, तो बड़ा मूवमेंट आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। बहुत दिन से बहुत मार्केट इधर उधर कर दिया, अब ट्रेंडिंग में जा सकता है मार्केट 2-4 दिन के लिए। ठीक है, हो सकता है कल ना जाए, परसों ना जाए, नेक्स्ट वीक पे जाए, लेकिन गेट रेडी। ठीक है, इस बार ट्रेंडिंग को मिस मत कीजिए, बिकॉज ट्रेंडिंग अगर मार्केट आप मिस करेंगे तो आप मतलब दिक्कत में आ जाएंगे, आपका अकाउंट साइज ग्रो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं देखूंगा ये जोन के आसपास से ग्रैब मिलता है तो मैं ग्रैब कर सकता हूं, अगर इक्वल लोज बना के फिर से नीचे आ रहा है तो मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं 22,200 और इंबैलेंस तक का टारगेट नीचे में एक कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, और ये एक आवरली ट्रेंड लाइन है, 4 आवर का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 आवर का ट्रेंड लाइन में 15 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा काम करेगा, 15 मिनट सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर इनकेस मार्केट मान के चलते गैप डाउन ओपन हो गया और ये एरिया के आसपास आता है डायनामिक ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहां से मैं एक बार बाई कर सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक ब्रॉडर व्यू, ब्रॉडर व्यू हम इसलिए लेके चल रहे, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60-70 पॉइंट हम कभी भी उठा लेंगे, लेकिन मार्केट जब 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का मूवमेंट देगा, उसमें से अगर हम 50% भी उठाते, आपका अकाउंट जो स्पीड से ग्रो करेगा आपको वो अलाउ करेगा आने वाले 10 दिन का लॉस लेने के लिए। लॉसेस आप शांति से कब ले पाएंगे? जब बैक में आपके पास प्रॉफिट होगा। अगर आप लॉसेस के ऊपर लॉसेस कर रहे और प्रॉफिट के टाइम पे प्रॉफिट नहीं ले रहे, यू कैन नॉट ग्रो योर अकाउंट साइज ना, आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। तब उस टाइम पे साइकोलॉजी को ठीक करना कुछ कर ही नहीं सकते, आप कांस्टेंट पे लॉस कर रहे हो, आपका कैसे मूड खराब अच्छा होगा? मूड अच्छा नहीं हो सकता है, तब आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक से आप हो जाएंगे मार्केट से जुदा, और मार्केट से आप अगर जुदा हो गए तो मार्केट पे क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट मिस आउट दिस टाइप ऑफ डेज, ये आपको आने वाले 10 दिन का पैसा देके जाता है, जिससे आप आपके अकाउंट को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, बार बार मैं यही बोलूंगा, आप भूल जाइए आपको क्या बंगला लेना है, लैम्बोर्गिनी लेना है, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। बस ऐसे सोचिए, अगर आपको 3 साल सर्वाइव करना है तो महीने में जो 4 दिन 5 दिन इस तरह का दिन आता है, इस तरह का दिन पे लेना पड़ेगा आपको। ट्रेंडिंग तो हो गया, चलो वो भी हम ले लिए, लेकिन ये वॉलेटाइल दिन में आप अगर पैसा बनाना सीख गए, यू विल बी अनस्टॉपेबल माय फ्रेंड। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा निफ्टी में फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का गैप डाउन का हमने बात कर लिया, बहुत बड़ा का। छोटा मोटा गैप डाउन जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, ग्रैप पे देखूंगा इक्वल लोज बना के ऊपर से तोड़ेगा तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन तो वैसे इग्नोर करूंगा, नीचे इंबैलेंस कवर होने के बाद ही देखूंगा। अब गैप अप की बात कर लेते हैं, गैप अप कहां पे ओपन होता है? अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 22,440 के ऊपर, ये जोन के ऊपर, तो ये जोन वॉइड हो जाएगा, मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। अगर यहां से मुझे कोई डोजी टाइप का कैंडल मिलेगा तो डेलो का लिक्विडिटी का मैं हंट करने के बारे में सोचूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाएगा, उसके ऊपर निकलना चालू होगा, मार्केट में शॉर्ट कवर आ सकता है, हम उस हिसाब से प्ले करना चालू करेंगे। इनकेस अगर न्यूज भी बहुत अच्छा खासा आ गया, रात को यूएस मार्केट भी बहुत अच्छा, देखिए यूएस मार्केट मान के चलते ½ % अप है और निफ्टी खोल रहा है इतना ऊपर, तो हमें भी पता है सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। अब वेयर यूएस मार्केट अगर 3% आज आप हो गया रात को और निफ्टी खोल रहा है ये एरिया के आसपास, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं यहां से अगर शॉर्टिंग के बारे में आएगा भी मार्केट, तो ग्रैब करके वो ऊपर जा सकता है और स्मूथली अपसाइड का अपसाइड के लिए चाल वो चल सकता है। ठीक है, तो उस तरह से हमें प्लान करना पड़ेगा। इनकेस गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो रहा है, इग्नोर करूंगा, छोटा मोटा गैप अप पे प्लान वही रहेगा, ये एरिया से एक बार शॉर्ट, नीचे से कवर करके फिर से एक बार बाई। मेरा प्लान सिंपल एंड क्रिस्प है। मैं इसके बाहर का अगर कोई सिचुएशन आता है, मान के इसके बाहर का सिचुएशन आता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, इसी रेंज में रह गया, आई वोंट गोना ट्रेड, आई एम नॉट गोना ट्रेड। अच्छा, इनकेस मान के चलते गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, आई एम नॉट गोना ट्रेड, गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे, आई एम नॉट गोना ट्रेड। मैं हमारा जो प्लान है उस प्लान के इधर उधर आएगा, मैं आई एम आउट। लेकिन अगर उस प्लान में आएगा, देन आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड, आई एम गोइंग टू मेक सम प्रॉफिट और लॉस, वो अलग बात है, बट आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड। तो आपको भी ऐसे ही प्लान करना चाहिए, आपके प्लान के हिसाब से आ गया, ट्रेड लो, ट्रेड ले लो,
प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या हो जाएगा? लॉसेस ही तो होगा, प्रॉफिट ही तो होगा, और क्या हो जाएगा? आप कितना भी प्रॉफिट कर लो, पेट तो 2 रोटी से ही भरने वाला है, कितना भी लॉसेस कर लो, आप ठीक फिर से ऊपर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो प्लीज टेक द ट्रेड्स, और ट्रेड्स को मिस मत कीजिए, डोंट मिस योर प्लान्स। एक बार अगर वो चीज हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ड्रॉ डाउन हो जाता है, तो डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस गो डाउन, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में भी लगभग बहुत दिन लगते हैं। 10 दिन का मेहनत के बाद 2 दिन अच्छा ट्रेड, 10 दिन का मेहनत के बाद 2 दिन अच्छा ट्रेड, इस तरह से 10 बार होने के बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डोंट लेट इट गो डाउन वेरी इजीली, ठीक है? तो प्लीज फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मार्केट मैनिपुलेशन जिस तरह से अभी बढ़ रहा है, अगर आप ये सारे चीजों पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम मार्केट में, हम बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं, हम अगर चले जाएंगे मार्केट से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमको पड़ेगा। तो प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट्स, ठीक है? चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अननेसेसरी कुछ ज्यादा लेक्चर दे दिया, आई एम सो सॉरी। प्लीज अगर लेक्चर दिया है, अच्छा नहीं लगा है, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा नहीं, बट बोलना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंबरशिप प्रोग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। इस तरह का एडवांस चीजें हम बात करते हैं वहाँ पे। मेंबर्स एक्सेस है, एक कम्युनिटी जैसा है, फैमिली जैसा है, हम लोग एक साथ मिलकर ट्रेड करते, प्रॉपरली डिस्कशन के बाद हम ट्रेड करते, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।